इस लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, वो मुझे मिलने आएगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वो। वर्ब क्या है? आएगा यानी आना, और ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। इस सेंटेंस की तरतीब ये बनेगी, वो आएगा मिलने मुझे, और हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा ही विल कम टू सी मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो हर रोज सबक सुनाएगी। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी, वो सुनाएगी सबक हर रोज। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वो। वर्ब क्या है? सुनाएगी यानी सुनाना, और ऑब्जेक्ट क्या है? सबक। अब क्योंकि ये आम सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ हम विल यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी विल टेल द लेसन डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो सुबह सैर को जाएंगे। इस सेंटेंस की तरतीब क्या बनेगी? वो जाएंगे सैर को सुबह। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? वो यानी दे। वर्ब क्या बनेगा? जाएंगे यानी जाना, और ऑब्जेक्ट क्या है? सैर। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, हम इस सेंटेंस में विल यूज करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस जो है एक नॉर्मल सेंटेंस है। दे विल गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। तुम अपने दोस्त की दावत कबूल करोगे। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी, तुम करोगे कबूल दावत अपने दोस्त की। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी यू। वर्ब क्या है? कबूल करना यानी एक्सेप्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? दावत, इनविटेशन। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, यू विल एक्सेप्ट द इनविटेशन ऑफ योर फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूंगा। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी, मैं रुखसत करूंगा दोस्तों को। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी आई। वर्ब क्या है? रुखसत करना यानी सी ऑफ, और ऑब्जेक्ट क्या है? दोस्तों। अब क्योंकि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में हमने आई, हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई है यानी मैं, तो हम इसके साथ यूज करेंगे शैल। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, आई शैल सी ऑफ माई फ्रेंड्स। घोड़े चरागाहों में चरेंगे। इस सेंटेंस की तरतीब क्या बनेगी? घोड़े चरेंगे चरागाहों में। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? घोड़े। वर्ब क्या है? चरना यानी चरेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? चरागाहों। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, horses will graze in the pastures। ये मुर्गी हर रोज अंडे देगी। इस सेंटेंस की तरतीब क्या बनेगी? ये मुर्गी देगी अंडे हर रोज। अब उर्दू में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा मुर्गी, वर्ब बनेगा अंडे देना यानी अंडे देगी, और उर्दू में इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, दिस hen will lay an egg daily। इंग्लिश में वर्ब इसका है ले, और ऑब्जेक्ट है एग। जुलूस यहां से 10 बजे रवाना होगा। इस सेंटेंस की तरतीब क्या बनेगी? जुलूस रवाना होगा यहां से 10 बजे। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? जुलूस। वर्ब क्या है? रवाना होना, और क्या आप बताएं क्या इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द प्रोसेशन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एट 10। लड़कियां शादी के मौके पर गीत गाएंगी। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी, लड़कियां गाएंगी गीत मौके पर शादी के। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? लड़कियां। वर्ब क्या है? गाएंगी यानी गाना वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? गीत। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग्स ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। लड़के तमाशा देखने जाएंगे। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी, लड़के जाएंगे देखने तमाशा। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? लड़के। वर्ब क्या है? जाएंगे यानी जाना वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? तमाशा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, बॉयज विल गो टू सी द शो। मदारी अपने करतब दिखाएगा। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी, मदारी दिखाएगा अपने करतब। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इजी, मदारी। वर्ब क्या है? दिखाएगा यानी दिखाना, और ऑब्जेक्ट क्या है? करतब। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द जबलर विल शो हिज फीट्स। पहलवान अखाड़े में उतरेंगे। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी, पहलवान उतरेंगे अखाड़े में। अब अगेन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वेरी इजी, पहलवान। वर्ब क्या है? उतरेंगे यानी उतरना, लैंड, और ऑब्जेक्ट क्या है? अखाड़े। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द रेसलर्स विल लैंड इन द अरेना। बरसात के मौसम में दरियाओं में सैलाब आएगा। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी, सैलाब आएगा दरियाओं में बरसात के मौसम में। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सैलाब। वर्ब क्या है? आएगा यानी आना वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? दरियाओं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, फ्लड विल कम इन द रिवर इन द रेनी सीजन्स।